आरएसएस बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा है कि वो पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं वो आगे आके पढ़े, वो पढ़ाई लिखाई करके एम्पावर हो या अपने कम्युनिटी का समुदाय का जो प्रश्न है, क्रिटिकल प्रश्न है, समाज के क्रिटिकल प्रश्न है, वो हायर एजुकेशन में रहते हुए पूछ पाए। संगी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी योगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी योगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो हमारे देश के जो मुसलमान जो कम्युनिटी है उन पे किस तरीके से वार हो रहा है। आजादी 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 प्यार से बोलो आजादी तो ऊंचा बोलो आजादी और ऊंचा आजादी और ऊंचा आजादी। हम अगर अपने पिछले जब से बीजेपी की सरकार जब से आई है, अगर हम तब से इनके काम करने का पैटर्न देखें या फिर हम रीसेंट इंसिडेंट्स देखें, अगर हम यहाँ से ज़्यादा दूर ना जाकर जहांगीरपुरी का इंसिडेंट देखें, ज़्यादा दूर ना जाकर अपने आसपास के इंसिडेंट्स देखें, तो बहुत एविडेंट है कि ये अल्पसंख्यकों पे और जो हमारे देश के जो मुसलमान जो कम्युनिटी है उन पे किस तरीके से वार हो रहा है, जो इन लोगों को डीमोनाइज़ किया जा रहा है। और अब सबसे सिस्टमैटिकली कैसे आप किसी भी तबके पे अटैक कर सकते हैं, वो है उनके शिक्षा पे अटैक करके। आप उनसे उनकी शिक्षा का अधिकार छीन लेंगे तो वो सोचने समझने की उनकी जो क्षमता है, अपने राइट्स को समझने की, अपने अधिकारों को समझने की, अपने हक को समझने की, वो क्षमता जो है वो उनकी ख़त्म हो जाती है। जब वो अपनी बेसिक चीज़ों के लिए, बेसिक अमेनिटीज़ के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, ऐसी चीज़ों के लिए बात नहीं कर पाएंगे जो जीने के लिए ज़रूरी है, अगर वो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें बेसिक चीज़ों से साइडलाइन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। और हम जब कहते हैं हम किसी भी रिलीजियस फैनेटिसिज्म के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि सोसाइटी में जो डिवाइड जो बनता है हम उसके ख़िलाफ़ हैं, बट जो फेलोशिप रोका जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से, उससे ये होगा कि उनकी शिक्षा पे जो उनके जो ये वार है, ये उन लोगों को हटाने का एक बहुत ही क्या कहते हैं एक्सक्लूजनरी जो हमारा सिस्टम होता जा रहा है, एनईपी के साथ भी जो हो रहा है, ऐसे माइनॉरिटीज़ को हटाया जा रहा है। और इससे क्या होगा, अपर क्लास लोग पढ़ पाएंगे, और फिर पढ़ाई भी जो है, जो पढ़ाई वो इन लोगों के हाथ में एक ऐसा इन लोगों के हाथ का टूल बन जाएगा। इस टूल बनने से क्या होगा कि सिर्फ वही लोग पढ़ लिख पाएंगे जिनके पास पैसा है, जिनके पास इंटाइटलमेंट है, कास्ट इंटाइटलमेंट है, कास्ट इंटाइटलमेंट, और उससे ब्राह्मणवाद जो है वो आगे बढ़ता है। हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो क्या बोलता है, एजुकेशन ऐसी चीज़ें सिर्फ एक कास्ट के पास हो, और वो कास्ट कौन सी है, सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर आती है। तो हायरार्की में सबसे ऊपर आने वाले लोग जो हैं सिर्फ उनके पास एजुकेशन रह जाएगी। आजादी 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 लड़के आजादी 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 तो छीन के लेंगे आजादी 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 आजादी। तो लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। छात्र एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देख सकते हैं कि आज भारत के छात्र फेडरेशन एवं तमाम सारे संगठनों की तरफ से हमारा एक नेशनल डे प्रोटेस्ट कॉल का है, जहाँ पे हम मानव जो फेलोशिप जो केंद्र मंत्रालय है, मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है एवं जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से इम्प्लीमेंट होता था, उसको हटाया गया है। इवन प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप्स मिलता था स्टूडेंट्स को, खास करके जो माइनॉरिटी सेक्शन से आते हैं कम्युनिटीज से, उनका उस स्कॉलरशिप को 2023 से बंद करने का जो घोषणा की गई है हाल ही में। अगर देखा जाए कि 8 तारीख को दिसंबर में मिनिस्ट्री में
पार्लियामेंट के अंदर ये रिप्लाई दिया है कि उन्होंने ये सारे स्कॉलरशिप्स अभी बंद करने का सोचा है। और आज हम लोग विरोध जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसी बात को लेके कर रहे हैं, जब हायर एजुकेशन में आज के समय पे रिसर्च में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत कम जा रहे हैं। ऑलरेडी हाल ही में पैंडेमिक का दौर रहा है, फिनेंशियल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करने की जो स्कॉलरशिप्स है वो आज के समय पे और घटते जा रहा है। उस एक समय में जब स्टूडेंट कम्युनिटी इतना क्राइसिस से गुजर रहा है, हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ी से बड़ा एक स्टेप लिया है इस मानव स्कॉलरशिप और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स को डिसकंटिन्यू करने का। तो आज का प्रदर्शन इसी बारे में है कि आरएसएस बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा है कि वो पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं वो आगे आके पढ़े, वो पढ़ाई लिखाई करके एम्पावर हो, या अपने कम्युनिटी का, समुदाय का जो प्रश्न है, क्रिटिकल प्रश्न है, समाज के क्रिटिकल प्रश्न है, वो हायर एजुकेशन में रहते हुए पूछ पाए। तो ये तमाम सारे सवालों को पूछते हुए हमारा जो मेमोरेंडम है वो हम अंदर जो ज्ञापन है हम देने वाले हैं, और ये तमाम सारे डिमांड करते हुए हम यही बोल रहे हैं कि मानव स्कॉलरशिप को फिर से रीइंस्टेट किया। देखिए, जो एजेंडा है वो साफ़ है कि क्यों खास करके मानव स्कॉलरशिप को डिसकंटिन्यू करने का बात किया गया है। क्यों ये बात चुभ रहा है बीजेपी आरएसएस को कि अगर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ उनको पढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें साफ तौर से पता है कि ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली एक ऐसे बैकग्राउंड से है जो डिसएडवांटेज सेक्शन है। तो उस समय पे वहाँ पे फंडिंग बढ़ाने की जगह घटाने का कोई मतलब आज के समय पे फैक्चुअली डेटा अगर हम लोग उठा के देख ले तो नहीं बनता है। तो कारण हम लोग यही प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि आज के समय पे जब मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ जो है, उन पर अटैक बढ़ाया जा रहा है, विजिबल अटैक्स बढ़ाया जा रहा है, गेटोइजेशन बढ़ रहा है, तो उसी समय पे एडुकेशन में भी उनको जगह नहीं दी जा रही। देखिए, उनका हिस्ट्री आज के समय पे बताने की ज़रूरत नहीं है। रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर ने एक्सपोज किया था कि स्मृति ईरानी जी का एमएचआरडी के अंदर रोल क्या रहा है। उन्होंने जिस तरीके से रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर पे क्वेश्चन उठाया, उनके घर वालों पे क्वेश्चन उठाया, कास्ट के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया, हम सबको पता है। स्कॉलरशिप नहीं देने के कारण रोहित वेमुला को अपना जान लेना पड़ा। तो उनका जो इतिहास है वो हम सबके सामने पता है, और आज के समय पे वो जो करना चाहते हैं वो भी हमें पता है। तो हमारी इसीलिए विरोध प्रदर्शन है कि मानव स्कॉलरशिप और बाकी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रीइंस्टेट किया जाए।